वर्णम शुभांगम है, पर अगर बाहरी रूप से देखे जाए तो राधा रमन जी बिहारी जी काले हैं। तो मतलब काला रंग जब किसी पे चढ़ता है, ठाकुर जी किसी पर जब अपना रंग चढ़ाते हैं तो फिर उसको दुनिया में कोई दूसरी वस्तु प्यारी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। तो बस वो रंग हम पर चढ़ जाए, हे ठाकुर जी, हे भागवत जी, हम पर बस इतनी सी कृपा कर दीजिए। क्योंकि दुनिया के रंगों को तो चढ़ाते आए ही हैं, इसका रंग चढ़ गया, अब उसका चढ़ गया, अब उसका चढ़ गया, पर एक बार भक्ति का रंग चढ़ा करके अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए भागवत जी आपके शहर, आपके नगर, आपके क्षेत्र, आपके घर क्यों आती हैं चल करके? ये कोई बाय चांस वाला प्रोसेस नहीं है। एक होता है बाय चांस, हो गया जी, हम तो कोई सोचे नहीं थे, बाय चांस मिल गया। ये बाय चांस से नहीं मिलती है, ये बाय लक भी नहीं मिलती है, ये भाग्य वाला विषय नहीं है। ये जब स्वयं वृंदावन में बैठे श्री राधा रमन लाल जी बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जब तुम पर पूरे बरस जाएं, जब रीझ जाएं, तब तुमको पकड़ करके यहाँ कथा में लेकर के आते कि चल मेरी कथा सुन करके। उनके द्वारा लाया जाता है भगवान की कथा में। अपनी मर्जी से अगर चलना चाहोगे तो यहीं तक आओगे, दरवाजे तक फोन आ जाएगा, घर पे कोई मेहमान आ गया, आओ वापस। ये अपनी मर्जी से नहीं, बाय चांस नहीं, बाय लक नहीं, ये उसकी कृपा से आया जाता है। वो खींचता है, वो बुलाता है, वो अपना बनाने के लिए जब उसे लगता है ना अब इसको अपना बनाने का टाइम आ गया, तब वो कहता है चल। अपना कैसे बनाओगे भगवान को? जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं होए प्रीति। अपना बनाने के लिए उनके गुण जानने पड़ेंगे। भगवान को सुन के नहीं, भगवान को देख के नहीं जाना जाता, भगवान को सुन के जाना जाता है। तो ये जो कथा है ये बाय चांस वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये भगवान की कृपा वाला विषय है, अनुग्रह का विषय है। इस अनुग्रह को, भगवान की कृपा को अपने हृदय में बसाते हुए लगातार 7 दिन बड़ी सावधानी से, कथा में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। सावधानी मतलब आपको कोई ऐसे तो बड़े बड़े नियम तो बताए नहीं जाएंगे कि आपको ऐसा करना वैसा। सावधानी ये कि जब बैठे तो हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा चित्त भगवान की कथा से जुड़ा, मेरे कारण किसी दूसरे श्रोता को डिस्टर्बेंस ना हो। कथा में आ रहे हो, पीछे बाद में आ रहे हो तो बाद में पीछे बैठ जाओ, जरूरी नहीं कि बाद में आएंगे तो भी सबसे आगे जाके VIP में ही बैठेंगे। कथा में मेरे कारण किसी का कोई भी ध्यान भंग ना हो। एक क्षण भी किसी का ध्यान आपके कारण भंग हो गया ना, तो उसका सारा अपराध हम यहाँ से कमा करके लेके जाएंगे, सर पर रख के लेके जाएंगे। तो ये जो कथा है ये हृदय में, हमारे जीवन में भगवान के आगमन का, भगवान के आने का एक तरीका है। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, माताएं बहनें बहुत गाती हैं इस भजन को, बहुत पुराना है। सत्संग क्या है? तो उस पंक्ति में कहते हैं कि सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, आगे दुनिया वाले मेरा रिश्ता सांवरे से मिले सत्य। मुझे लगता माता बहनें यहाँ भाइयों की छुट्टी करने के लिए बैठी है, एकदम तुमको बोलने नहीं देंगे। देखो ये तो बात सच है, जितना भाव से श्रोता उत्साह से सुनता है ना, वक्ता उतने उत्साह से सुनाता है। तो ऐसे ही उत्साह बनाए रखिए। तो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। पता है कि जी सत्संग जाएंगे तो यहाँ कोई उल्टी सीधी तो चर्चा होगी नहीं, भगवान की चर्चा होगी। और ये मैं कथाओं में कहती हूँ, ये जो कथा जहाँ होती है ना, ये भगवान का मीटिंग एरिया है, ये भगवान का मीटिंग एरिया है, जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं ना। अब मीटिंग एरिया में सबसे पहले जब आप किसी के घर जाते हो, किसी व्यक्ति के, सेठ जी के, किसी नेताजी के, तो पहली मुलाकात में वो सीधा आपको अपने घर के अंदर नहीं लेके जाएगा, पहले वो आपको ड्राइंग रूम में बिठाएगा। वहाँ से बातचीत चालू होती है, वहाँ से रिश्ता बनना चालू होता है। फिर रिश्ता बनते बनते 2 दिन में, 4 दिन में आए, फिर वहाँ बैठ के चाय पिए, फिर 5-10 दिन में आए, फिर चाय पिए, रिश्ता बना, दोस्ती बनी। और दोस्ती बनते 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 इतनी गहरी हो गई कि अब जब आप आते हैं तो कहता है यहाँ नहीं आओ ना, सीधा कमरा में बैठते हैं, बढ़िया सामने TV चलाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, साथ में बैठ के गप्पे। अब ये रिश्ता वहाँ तक, अंदर तक पहुँचा कब? जब वहाँ मीटिंग रूम में बैठ करके आपने रिश्ता बनाया। तो ये मीटिंग एरिया, यहाँ रिश्ता बनना शुरू होगा भगवान से। और बनते 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 फिर क्या होगा? बनते बनते रिश्ता ऐसा बन जाएगा कि एक दिन भगवान हाथ पकड़ के तुमको अपने निज धाम में खींच लेंगे। और निज धाम क्या है? वृंदावन धाम। कि अब यहाँ रिश्ता बहुत बना लिया, यहाँ संबंध बन गया, अब आ जाओ, अब आ जाओ मेरे पास, अब मेरे धाम में आकर के अब तुम्हारी ये जगह। वृंदावन ठाकुर जी का निज घर है, निज कमरा है, प्राइवेट एरिया है, भगवान का वो प्राइवेट रूम है। उस घर में फिर ठाकुर जी एंट्री देते, उस घर में बुलाते। तो रिश्ते की शुरुआत होती है सत्संग से, रिश्ते की मजबूती होती है सत्संग से।
तो सांवरे से मिलने का सत्संग। कान के द्वारा श्री ठाकुर जी आकार लेकर के हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। कहिए कान को अलम विषय वार्ताया, ये जो विषय की वार्ता होती है ना, दुनिया भर में चलती रहती है, ये त्याग और तू बैठ करके भगवान की कथा को कान के द्वारा अपने हृदय में बसा। क्योंकि जिसके कान ने इस कथा रस को अपने हृदय में बसाया ना, उसका जीवन आनंद से भर गया, उसके जीवन में आनंद आ गया, उसके जीवन में उल्लास नृत्य आ गए, रस आ गए। क्योंकि ये रस मालयम, ये ग्रंथ क्या है, भागवत जी क्या है? दुनिया में ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, पर उन ग्रंथों में रस नहीं है। भागवत जी क्या है? रस से भरी हुई है, रस मालयम, रस से परिपूर्ण ग्रंथ है। बाजार भी जाते हो तो फल वाले से 10 बार कहते हो भैया मीठा वाला फल देना, रसीला आम देना, बढ़िया मिठास वाला आम देना। तो ये जो भागवत है ये मीठा आम है, ये रस से भरा हुआ फल है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सब विषय वार्ता को त्याग करके यहाँ बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करिए। कानों के द्वारा एक एक शब्द के द्वारा भगवान को अपने हृदय में बसाने का प्रयास करिए। यही कथा का लाभ है, यही कथा का फल। देखो जी, सत्संग की महिमा तो जितनी कह दूं उतना कम है। आज हमारे जैसे हजारों हजारों भगवान की कथा गाने वाले वक्ता दिन रात भर बस कथा की महिमा गाते हैं कि कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो। और कई लोग कोई बात पचती भी नहीं, बोले ये तो सब बेकार का ड्रामा है, सुनने से क्या होता? बोले सुनने से ही जीवन बदलता है। 2 मिनट जाकर के अभी किसी शराबी के पास बैठ के शराब की महिमा सुनो कान में रोज 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 रोज, तो एक दिन मन करेगा अरे चक्के देख ले क्या जाता है इसमें। किसी जिस क्षेत्र के व्यक्ति के पास बैठ के उसकी महिमा सुन लो, वही मन चला जाएगा। और यही सत्संग में बैठ के बिहारी जी की महिमा सुनो, श्री राधा रानी की महिमा सुनो। कल ही गाड़ी लेके पहुंच जाओगे बरसाना, कल ही टिकट बना बोला हम तो जा रहे हैं भैया, हमको अब रहा नहीं जाता उनके बगैर। और दुनिया की सबसे अच्छी स्थिति मन की वही है जब उनके बगैर रहा न जाए। अभी तो रहा जाता है, अभी तो खूब खूब आराम से रहा जाता है, उनके बगैर, उनकी याद के बगैर, उनके नाम के बगैर पूरा आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज है, मस्ती है, सब कुछ है। पर जब ऐसा रंग चढ़ जाए कि उनके बगैर रहा ना जाए, या उनके नाम के बगैर रहा ना जाए, उनकी कथा के बगैर रहा ना जाए, भगवान ना आए तो चल जाएगा, लेकिन भगवान की कथा ना आए तो नहीं चलेगा। एक भक्तमाल में संत हुए मधुसूदन सूरीपाद, तो ऐसे बैठ के कथा सुनते थे। तो कथा सुन रहे थे, कथा सुनते सुनते ठाकुर जी खुश होकर उनको दर्शन देने आ गए, चलो भैया हमारी कथा सुनना आ जाते हैं। तो मधुसूदन सूरीपाद आए, उन्होंने जाकर के ठाकुर जी आए, उन्होंने मधुसूदन सूरीपाद के कंधा पे हाथ रखा और आंखें बंद थी, सूरीपाद की आंख बंद करके कथा सुन रहे थे, डूब के सुन रहे थे। अब जैसे कोई आदमी डूब के सुन रहा ना, उसको इतना सा भी डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता, तो उसने ऐसे हाथ हटा दिया, झटक दिया। तो भगवान ने फिर पकड़ करके उसको बोला भैया मैं आया हूँ जिसकी कथा तू सुन रहा है, कृष्ण आया साक्षात। तो सूरीपाद ने तो मुड़ के देखा भी, देख भी लिया और ये भी देख, अच्छा आप आए हो। भगवान को लगा अच्छा चलो पहचान लिया, अब थोड़ा सा सम्मान देगा, हाथ वाथ जोड़ेगा। पर मधुसूदन सूरीपाद ने देखा अच्छा आप आए हो, ठीक है, ऐसे करके फिर हाथ बंद कर लिया। अब भगवान के लिए इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है? देखो ठाकुर जी को कोई देखे और देख करके फिर टकटकी लगा के देखते ही ना जाए ना, तब तक भगवान को अगर ऐसा ना करे तो भगवान को लगता हमारी इंसल्ट होगी। आज श्रृंगार ठीक तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं, जो हम पर आकर्षित नहीं हो रहा। कृष्ण नाम है हमारा, आकर्षित करने वाला। तो भगवान ने फिर, हो सकता बेचारा आंख खोली, समझा नहीं होगा अभी शायद, तो भगवान ने फिर पकड़ के नेक से जोर से हिला डाला। तो मधुसूदन सूरीपाद को लगा ये तो हद ही हो गई डिस्टर्ब करने की, तो